everyone. In this video, we will know the kind of pronoun. प्रोनाउन के प्रकार के बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। तो हाउ मैनी काइंड ऑफ प्रोनाउन? देयर आर 6 काइंड ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। वैसे तो 7 भी लोग कहीं कहीं मतलब पढ़ते हैं, बुक में कहीं 7 दिया है, लेकिन मेनली 6 ही माना गया है। तो लेट्स नो। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड 6 रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये हो गया 6 प्रकार के प्रोनाउन। अब हम एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सबसे बड़ा होता है। तो लेट्स नो। और पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के व्यक्तियों के लिए होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? द पर्सन स्पीकिंग, जो पहला व्यक्ति बात करता है। जैसे मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं पहले बोली तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई वी। एंड सेकेंड पर्सन में क्या आता है? किसको बोलते हैं? द पर्सन स्पोकन टू, हम जिस पर्सन से बात करते हैं। जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप सेकेंड पर्सन हो गए। जिस पर्सन से बात करता है, सामने वाला से बात करता है, वो सेकेंड पर्सन हो गया, जिसके लिए यूज करते हैं यू का। एंड थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं? द पर्सन स्पोकन अबाउट, हम सेकेंड पर्सन से जिस विषय के बारे में बात करते हैं वो हो गया थर्ड पर्सन। जैसे मैं बात की, मैं अपना नाम बताई तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, जिससे बताई अपना नाम, सुन रहा है जो मेरी बात, वो सेकेंड पर्सन हो गया। और जिस पर्सन के बारे में बात की, मतलब मैं अपनी फ्रेंड के बारे में बात की, किसी एनिमल्स के बारे में बात की, किसी प्लेस के बारे में बात की, कोई भी चीज़ हो गया, सब्जेक्ट है, वो हो गया थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन का यूज में क्या करते हैं? ही, शी, इट, दे। तो क्लियर हो गया क्या होता है? फर्स्ट पर्सन मैं बात की, सेकेंड पर्सन आप सुन रहे हैं जिससे मैं बात करती हूँ, थर्ड पर्सन वो होता है जिस विषय के बारे में बात करते हैं, वो हो गया थर्ड पर्सन। अब इन्हें हम क्रमशः फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाम से भी जानते हैं। अब प्रोनाउन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। अब सिंगुलर प्लूरल किसको बोलते हैं? तो सिंगुलर में क्या आता है? आई, मी, माई एंड ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स आता है। ये सिंगुलर प्रोनाउन हो गए। प्लूरल प्रोनाउन में क्या आता है? वी, अस, आवर, आवर्स, यू, योर, योर्स, दे, देयर, देयर्स। ये हो गया प्लूरल, ये हो गया सिंगुलर। अब हम यू, योर, योर्स का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में किया जा सकता है। ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं अपने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग। मतलब अपने के लिए प्रोनाउन में किसका प्रयोग करते हैं, मतलब कैसे प्रयोग करते हैं। अपने के लिए कैसे? जैसे वह अपना किताब पढ़ता है, तो वह के साथ अपने के लिए क्या यूज करेंगे? अंकिता अपने घर में रहती है, तो अंकिता के साथ अपने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? या तुम अपने अंकल के साथ जाते हो, मार्केट जाते हो, तो अपने के लिए तुम के साथ क्या यूज करेंगे? सो लेट्स नो। तो जैसे वह अपना किताब पढ़ता है तो ही हो गया, और ही के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग करते हैं। जैसे ही रीड्स हिज बुक। जैसे हम कहें अंकिता, या बोलें सी, वह अपने घर में रहती है, या अंकिता अपने घर में रहती है, दोनों गर्ल्स हैं, तो सी के साथ अपने के लिए हर का प्रयोग करते हैं। सी लिव्स इन हर हाउस, चाहे अंकिता लिव्स इन हर हाउस। ऐसे ही इट का प्रयोग करते हैं निर्जीव चीज़ों के लिए या एनिमल्स के लिए। और दे के साथ देयर का, वी के साथ आवर का, आई के साथ माई का, एंड यू के साथ योर का। ये हो गया अपने प्रोनाउन में अपने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग। ओके, ये सब जो पर्सनल प्रोनाउन है, आप जब एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे आगे ग्रामर में, एंड टेंस पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको जानना ही जानना है। बिना इसको जाने आप
नहीं आगे बढ़ सकते, पढ़ ही नहीं सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इट का प्रयोग। इट का प्रयोग में हम पढ़ते हैं कि कहाँ इट का प्रयोग होता है। इट पर्सनल प्रोनाउन है जो निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है और एनिमल्स के लिए भी होता है। जैसे दिस इज़ योर बुक, टेक इट अवे। अब यहाँ पे इट का प्रयोग बुक के लिए हुआ है। दिस इज़ योर बुक, अब ये टेक इट अवे, इसे ले जाओ, ये तुम्हारा बुक है, इसे ले जाओ। तो यहाँ पे बुक का प्रयोग किसके लिए हुआ है? इट का प्रयोग किसके लिए हुआ है? बुक के लिए हुआ है। ओके, जैसे इट इज़ सर्टेन डैट यू आर राइट, यह निश्चित है कि तुम सही हो। इट वॉज सी हु बिगेन द स्पीच, यह वही है जो स्पीच देती है। इट जैसे टाइम के लिए यूज होता है, मौसम के लिए होता है, सीजन के लिए होता है, समय के लिए, वीक के लिए, मंथ के लिए, कुछ किसी चीज़ के लिए इट का प्रयोग होता है। और आप एनिमल्स के, जहाँ पे एनिमल्स का यूज होता है वहाँ भी इट का प्रयोग करते हैं, करेंगे। सो ओके, अब हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, सेकेंड वाला है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एक्शन इफेक्ट द सब्जेक्ट इटसेल्फ, द सब्जेक्ट मे बी ए नाउन या प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जो सब्जेक्ट के कार्य को, सब्जेक्ट के वर्क को, सब्जेक्ट कर्ता के द्वारा किया गया कोई भी कार्य को खुद ही वो इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है। जैसे जब कर्ता के द्वारा किया गया कार्य कर्ता की ओर इंगित करें, उसी को, उसी के बारे में उसको ही इम्पैक्ट करता है, इफ़ेक्ट करता है, जो भी वो कार्य करता है उसको ही प्रभावित करता है, तो उससे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये बनता कैसे है? इसमें भी सिंगुलर होता है, इसमें प्लूरल होता है। जैसे माई के साथ सेल्फ जुड़ गया तो माई सेल्फ, हिम के साथ सेल्फ जुड़ गया तो हिम सेल्फ, अब हर के साथ सेल्फ जुड़ गया तो हर सेल्फ, योर सेल्फ, ऑन सेल्फ, इट सेल्फ। इस प्रकार से इसको सिंगुलर प्रोनाउन बोलेंगे। एंड प्लूरल प्रोनाउन किसको बोलते हैं? प्लूरल नंबर में आता है, जैसे देम सेल्फ्स एंड योर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, ये हो गया प्लूरल प्रोनाउन के लिए यूज होता है। जैसे सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके लिए हम देम सेल्फ लगाएंगे, योर सेल्फ लगाएंगे, आवर सेल्फ लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे? लेट्स नो, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे सी हर्ट हर सेल्फ वाइल कटिंग द वेजिटेबल, वो खुद को चोट, जब सब्जी काटते समय वो खुद को चोट पहुंचाई। तो हर सेल्फ, अपने लिए, सी को कैसे इम्पेक्ट किया गया, इफेक्ट हुआ है? हर सेल्फ, खुद को चोट पहुंचाई। दे पुट देम सेल्फ इंटू डिफ़िकल्टी, वो खुद को समस्या में डाला। तो यहाँ पे दे के साथ मैंने बताया ना, दे प्लूरल है तो देम सेल्फ लगेगा। ठीक है, द कैट इज़ लीकिंग इट सेल्फ, बिल्ली खुद को चाट रही है, तो इट का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, जानवरों के इट का प्रयोग होता है। आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, मैं खुद को शीशे में देखा, तो खुद के लिए क्या लगता है? माई सेल्फ। वाई डू यू ब्लेम योर सेल्फ, तुम अपने आप को क्यों दोष दे रहे हो? तो खुद के लिए योर सेल्फ, मतलब सब्जेक्ट को प्रभावित कर रहा है, योर सेल्फ खुद को प्रभावित कर रहा है। तो विशेष रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के एक वचन में सेल्फ तथा बहुवचन में सेल्फ लगाने से बनता है। ओके, ये भी क्लियर हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम आते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इसमें ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे दे आर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोज। वेरी सिंपल है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड इन स्पेसिफिक केस टू रिफ्लेक्स व्हाट वाज प्रीवियसली मेंशन्ड इन द context in which the word is understood. Each demonstrative pronoun tells us whether is the replacing something singular or plural and whether that things is close or further away। तो ये इसमें बताता है कि कोई भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो चीज़ के बारे में वो इंडिकेट करता है, दिस, डैट एंड दिस, दोज बताते हैं। अब कोई भी चीज़ अगर सिंगुलर है या प्लूरल है या पास है या दूर है, उसके बारे में ये रिफ़र करता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और जो भी कंटेक्स्ट में लिखा गया उसके बारे में वो संबोधित करने के लिए दिस, डैट और दिस, दोज का प्रयोग होता है। अब कैसे होता है, लेट्स नो। तो जानते हैं कि सबसे पहले दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं। दिस का प्रयोग रिप्लेस
सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग करते हैं। एंड जो चीज़ बहुत क्लोज होती है पास्ट के लिए यूज करते हैं, जैसे दिस इज़ वेरी टाल, यह बहुत लंबा है। दिस इज़ ए बुक, यह बुक है। जैसे यह के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, यह के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। ओके, और ये सिंगुलर नाउन के लिए होता है। एंड दैट रिप्रेजेंट्स समथिंग या समवन विच इज़ फॉर अवे। ये भी ये इसका प्रयोग, डैट का प्रयोग कहाँ करते हैं? डैट का प्रयोग करते हैं जो चीज़ दूर हो और सिंगुलर हो। दूर के लिए और सिंगुलर है। जैसे यू कैन सी डैट फ्रॉम हियर, उसे यहाँ से आप देख सकते हैं। डैट इज़ द रेड फोर्ट, वह लाल किला है। डैट के मीन्स होता है वह लाल किला है। और दिस के मीन्स होता है यह। दिस का प्रयोग सिंगुलर के लिए करते हैं। जैसे यहाँ देखिए सिंगुलर के लिए इज लिखा है। अगर कोई एक चीज़ है और पास है तो दिस का प्रयोग करते हैं। अगर कोई एक चीज़ है और दूर है तो डैट का प्रयोग करते हैं। दिस मीन्स यह होता है, डैट मीन्स वह होता है। एंड दीज एंड दोज का प्रयोग कहाँ करते हैं? दीज का प्रयोग सेम ऐसे ही है, लेकिन इसमें प्लूरल, दोनों का प्रयोग प्लूरल नाउन के लिए प्रोनाउन के लिए करते हैं। जैसे दीज एंड दोज रिप्लेस प्लूरल नाउन्स। दीज रिप्रेजेंट्स थिंग्स पीपल विच आर क्लोज। एंड दीज का प्रयोग कहाँ करते हैं? जो चीज़ें क्लोज होती हैं और प्लूरल होती हैं। दीज बुक लुक ब्यूटीफुल, दीज लुक ब्यूटीफुल, यह सुंदर दिख रहा है, ये सुंदर दिख रहे हैं। दीज मीन्स होता है ये। दीज आर पेन्स, ये पेन्स है। तो दीज का प्रयोग कहाँ होता है? प्लूरल के लिए और जो पास होता है। एंड दोज रिप्रेजेंट्स थिंग्स पीपल विच आर फर्दर अवे। एंड दोज का प्रयोग वहाँ होता है जो चीज़ दूर हो और प्लूरल हो। दोज आर फ्लावर्स, डू नॉट पेंट दोज, उसे पेंट मत करो। एंड दोज आर फ्लावर्स, वे फ्लावर्स हैं। दोज के मीन्स होता है वे। तो हमें कोई इंडिकेट करना होता है और प्लूरल होता है तो दोज का प्रयोग करते हैं। सो इस प्रकार से क्लियर हो गया कि दिस एंड दोज का प्रयोग कहाँ करते हैं एंड दिस एंड दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं। एंड अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कंसीडर मेंबर्स ऑफ ग्रुप सेपरेटली वन एट अ टाइम, दैट इज़ वाई दे ऑलवेज हैव अ सिंगुलर नंबर एंड आर फॉलोड बाई अ सिंगुलर वर्ड। इसमें क्या होता है? सिंगुलर नंबर होता है, जो ग्रुप का जो मेंबर होते हैं उसको सेपरेटली रिफर्स करते हैं, अलग से रिफर्स करते हैं। जैसे ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया। एंड अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है क्योंकि वे किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु की ओर इशारा करते हैं, अतः इसका प्रयोग सदैव एक वचन में ही किया जाता है। जैसे ईच ऑफ द बॉयज गेट्स प्राइज, प्रत्येक लड़के प्राइज पाएँ। तो इसमें वन बॉयज हो गया, मतलब हर एक लड़के को प्राइज दिया गया। आइदर ऑफ दीज रोड्स लेड्स टू द ऑल रेलवे स्टेशन, नीदर ऑफ द टू हाउसेज इज गुड, ईच गर्ल डांस ब्यूटीफुल, नाइदर आंसर इज करेक्ट। इस प्रकार से इसमें ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उसके एक सदस्य को या एक चीज़ को सेपरेटली रिफर्स किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सिंपली कहते हैं कि इसमें क्वेश्चन आस्क करते हैं। प्रोनाउन जो होते हैं, जो क्वेश्चन आस्क करते हैं, उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। Interrogative pronouns represent the nouns that the question is about. They are used to ask questions. The main interrogative pronouns are which, who, whose or what. अब देखते हैं जब शब्द what, who, whom, whose, which, what में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं तो उन नाउन्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो कि इन शब्दों के प्रश्न के परिणाम स्वरूप होते हैं, तो उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हु ब्रोक द ग्लास, व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, हुज हाउस इज दैट, विच इज़ योर फेवरेट सिटी, होम शैल वी पे द अमाउंट। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस क्वेश्चन वर्ड के थ्रू, दैट इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है।
ठीक है, जो भी हमें इसका आंसर मिलता है और जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, विच, हु, होम, हुज एंड व्हाट। इसमें क्वेश्चन पूछने का कार्य किया जाता है। अब हम आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पे। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू स्टार्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए नाउन, द डिस्क्रिप्शन कम्स आफ्टर द नाउन। इसमें क्या होता है, जो प्रोनाउंस आते हैं, कुछ मुख्य प्रोनाउंस हैं इसमें जो आते हैं, वो दो नाउंस के संबंध को जोड़ने के लिए आते हैं। दोनों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। दोनों को, जैसे यहाँ लिखा है, संबंधवाचक सर्वनाम में सामान्यतः क्वेश्चंस वर्ड्स का प्रयोग दो समान उपवाक्यों में संज्ञा का संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज़ बॉय हु शोड मी अ पिक्चर। यह वह लड़का है जिसने मुझे पिक्चर दिखाया। आई गॉट द पेन विच वॉज लॉस्ट एस्टरडे। मैं वो पेन पाया जो कल गायब हो गया था। द मैन हु इज़ इन द ब्लू कोट इज़ माई अंकल। तो इस प्रकार से द मैन यहाँ है, ब्लू कोट, दो नाउन के संबंध को जोड़ने के लिए यहाँ पे जो शब्द को प्रयोग किया जाता है, डैट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। हाउसेस विच ओवरलुक्स द लेक्स कॉस्ट मोर। अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, द मेन रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। हु एंड होम का प्रयोग प्यूपिल के लिए यूज किया जाता है। विच का प्रयोग थिंग्स के लिए किया जाता है। डैट एंड हुज का प्रयोग प्यूपिल एंड थिंग्स दोनों के लिए किया जाता है। इट मीन्स देखेंगे यहाँ, आई गॉट द पेन विच विच क्या है, पेन क्या है, थिंग्स है, तो यहाँ पर मैंने विच का प्रयोग किया। दिस इज़ ए बॉय, बॉय क्या है, पर्सन है, तो यहाँ पर मैंने हु का प्रयोग किया। वो आपको सेंटेंस पढ़ने से क्लियर हो जाएगा कि किसका प्रयोग कहाँ पे कैसे करना है। मैंने यहाँ पे एक मेन नोट लिखा है, इसको देख के आप इस सब प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कुछ समझ में आया होगा। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।